बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है नरेशन क्या चीज है। आज का टॉपिक बड़ा मजेदार है क्योंकि नरेशन का मतलब ये है गुफ्तगू। सही, गुफ्तगू का मतलब ये है कि एक की बात को चुगली, हम उसको उर्दू में कहते हैं। क्या कहते हैं? चुगली कहते हैं। मतलब ये है कि आज हम चुगली के बारे में पढ़ेंगे। आज हम चुगली के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, किसी भी टेस्ट में, एमसीक्यूज में, हर तरह के एग्जाम में नरेशन से मुतालिक एमसीक्यूज आते हैं। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेट पे इस पे हर तरह की वीडियो जो है बनाए गए हैं। लेकिन अगर आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहे, कोई भी आप जो है बंदा इस वीडियो को स्किप ना करें, आखिर तक जो है इस वीडियो को देखें कि नरेशन के हवाले से अगर कोई भी एमसीक्यूज आपको जो है एग्जाम में आता है तो आप इसको बिल्कुल सही अंदाज में करेंगे, उसमें आप बिल्कुल आप उसमें घबराएंगे नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। अच्छा, तो नरेशन जो है इसका मतलब क्या है? नरेशन दो तरह के होते हैं। नरेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है कि अगर कोई बंदा डायरेक्ट दूसरे बंदे के साथ बात करता हो तो उसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन। क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन। या इसको आप डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। अगर कोई बंदा दूसरे बंदे के साथ डायरेक्ट आमने सामने बात कर रहा हो तो उसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। लेकिन अगर ये बंदा आपकी बात को किस थर्ड पर्सन को बता रहा हो तो फिर उसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं या इनडायरेक्ट स्पीच हम कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नरेशन दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, जिसमें आपको जो है कोई बात कर रहा हो, बिल्कुल आमने सामने कर रहा हो, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? अगर कोई बंदा आपकी बात को किसी थर्ड पर्सन को बता रहा हो तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अच्छा, नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं। नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं डायरेक्ट नरेशन के। एक जो है इन्वर्टेड कामा से आगे होता है, इसमें सेड होता है, टोल्ड होता है, तो उस नरेशन को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। लेकिन वो पार्ट्स जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे एक वीडियो मैंने डिटेल से बनाई हुई है। अगर आपको कब भी कंफ्यूजन आ रहा है तो आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद आपने ये वीडियो देखना है। अच्छा, जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो तो पहले आपको उस वीडियो में बताया था, आज दोबारा आप सुन लें कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो तो आप जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो उसको आपने सेट को आपने एज इट इज लिखना है। क्या कहा मैंने? अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो तो आपने सेट को आपने एज इट इज लिखना है, टोल्ड में आपने कन्वर्ट नहीं करना है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट हो तो सेट को आपने कन्वर्ट करना है टोल्ड में, अगर से हो तो कन्वर्ट करना है टेल में कन्वर्ट करना है। द गर्ल सेड, इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए क्या लगाएंगे? डेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डेट लगाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी हो, तो उसको आप चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो मतलब यू हो तो उसको आपने चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो मतलब ही, शी, इट, दे वगैरह हो तो आपने इसको चेंज नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई और वी में से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो उसको आपने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। तो आई फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर केस है, वो है ना सब्जेक्टिव केस है, तो इसका भी आपने सब्जेक्टिव केस लिखना है। तो यहाँ पे तो आप या तो द गर्ल लिख लें या आप शी लिख लें, एक ही बात है। जब ये पास्ट टेंस है तो उसको भी आपने पास्ट टेंस में चेंज करना है। सही, उसको भी आपने पास्ट टेंस में चेंज करना है। अच्छा, ये देखिए रीड का सेकंड फॉर्म क्या है? रीड है। शी रीड
in the morning. The girl said that she read in the morning. Next sentence देख लें. The boy said that we inverted comma we play football. The boy said को आप as it is लिख लें क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है. इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए दे लगाए, डेट लगाए. अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो उसको आपने चेंज करना है सब्जेक्ट के हिसाब से. जब ये सब्जेक्टिव केस है तो इसका भी आपने सब्जेक्टिव केस लिखना है. सब्जेक्टिव केस यहाँ पे बॉय है ना, तो यहाँ पे आपने क्या लगाना है, ही लगाना है क्योंकि सिंगल बॉय है. ही द बॉय सेड दैट ही, सो यहाँ पे क्या है, बॉयज है. बॉय सेज दैट, यहाँ पे क्या है, दे. सी तभी पास्ट टेंस, तो इसको भी आपने पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है. पास्ट टेंस को कन्वर्ट करने के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, प्लेड और बाल. नेक्स्ट सेंटेंस देख लें. द बॉय सेड द टीचर टीच अस. द बॉय सेड को आप एज इट इज लिख लें. द बॉय सेड को आप एज इट इज लिख लें. इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए दैट लगाए. द टीचर, अब ये क्या है, टीचर क्या है, नाउन है ना. जब टीचर नाउन है तो इसको मतलब ये कि ये क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. ही शी इट वगैरह थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है, तो उसको आपने चेंज नहीं करना है, उसको आप एज इट इज लिख लो. दैट द टीचर. सही. जब ये पास्ट टेंस है तो इसको भी आपने पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है. तो टीच का पास्ट सेकंड फॉर्म क्या है, टाट. अस जो है हमारे पास क्या है, सब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है. आई मी, माई मी, वी ओवर अस. तो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का आपने ऑब्जेक्टिव केस लिखना है. ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है ना, तो आप यहाँ पे कंसीडर करो टू मी. तो मी जो है अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस लिखना है. तो आई माई मी, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, मी लगाएंगे. सॉरी, अब ये क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो आपने उसको सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है. सब्जेक्ट बॉय है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही हिज एंड. अच्छा, अभी जो है आपका जो है टाइप 2 के सब के जो सवाल है वो मैं आपको समझा रहा हूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है वो किस तरह आते हैं. सेकंड टाइप के क्वेश्चन ये आते हैं अगर आपके पास क्या हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो. यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब ये है कि अब देखिए सूरज मशरिक से निकलता है, ये तो सबको पता है. कभी आपने सूरज को मगरिब से निकलते हुए नहीं देखा होगा, मगरिब में गुरूब होता है. कभी आपने उसको मशरिक में गुरूब होता हुआ नहीं देखा होगा. तो ये क्या यूनिवर्सल ट्रुथ है. या कोई प्रोवर्ब्स वगैरह हो, मुहावरा वगैरह हो, आइडियम्स वगैरह हो, तो उसको आपने जब इनडायरेक्टली कन्वर्ट करते हो तो आपने टेंसेस को आपने चेंज नहीं करना है, उस टेंस में आपने सेंटेंस को लिखना है. देखिए द टीचर सेड, जब आप इसको इनडायरेक्टली कन्वर्ट करते हो इसको आपने एज इट इज लिखना है. सेड को आपने एज इट इज लिखना है. इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए डेट लगाए. The sun rises in the east. जब ये पास्ट टेंस पे ऐसे तो हम इसको भी पास्ट टेंस पे कन्वर्ट करते थे, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ जो सेंटेंस है तो आपने इसको चेंज नहीं करना है, आपने उसको इसी टेंस में लिखना है. The sun rises in the east. समझ में आ गई. मैंने कहा कि जब ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो आपने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना है, उसको आपने एज इट इज लिखना है. नेक्स्ट सेंटेंस देख लें. The father said, इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए डेट लगाओ. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है. प्रोनाउंस है ना, आइडियम है, तो उसको आपने चेंज नहीं करना है, उसको आपने एज इट इज लिखना है. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. सही. तो ये आपके टाइप 2 के साथ रिलेटेड क्वेश्चन हो गया. अच्छा, ये क्वेश्चन सेंटेंस था ये तो आज जो है एसएसटी के टेस्ट में आया था. तो आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह कन्वर्ट करेंगे. माय फ्रेंड सेड को आप एज इट इज लिख लो. माय फ्रेंड सेड उसको आपने एज इट इज लिखना है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड को आपने सेड की तरह लिखना है. डेट इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए डेट लगाए. ही आपका क्या थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, उसको आपने चेंज नहीं करना है. जब ये पास्ट टेंस में तो इसको भी आपने पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है. वांट्स को किस तरह कन्वर्ट करेंगे, वांटेड टू कम, क्योंकि हम आज यहाँ पे पहले हमने ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख लिया, दोबारा हम इसको चेंज नहीं करेंगे. कम
यू जो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको आपने चेंज करना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तो अभी आप कंसीडर करें यू लगाए, सही। अब यू क्या है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट में लगा हुआ है, तो इसका भी आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। कम, मी, नाउ ऐसे टर्म्स हैं, इसको आपने कन्वर्ट करना है देन में। किस चीज में कन्वर्ट करने के? देन में। किस चीज में कन्वर्ट करना है? देन में। मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली कुछ वर्ड्स है उसको आपने कन्वर्ट करना है। कैसे? टुमारो, टुमारो को आपने कन्वर्ट करना है नेक्स्ट डे में। किसमें? नेक्स्ट डे। यस्टरडे, तो जो दिन गुजर गया तो उसको आपने कन्वर्ट करना है प्रीवियस डे में। किसमें? प्रीवियस डे में। नाउ, अभी, उसको आपने कन्वर्ट करना है देन। इसमें? देन। इसमें? देन। तो इस तरह कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं उसको आपने कन्वर्ट करना होता है इनडायरेक्टली, सही। वो साथ साथ आपको मैं सिखाता जाऊंगा। समझ में आ गया? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें जो और भी बहुत डिटेल टॉपिक जो है वो मैं जो है आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल अभी तक जो मैंने आपको समझाया वो टाइप 2 था और टाइप 1 था। टाइप 1 क्या था कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच आपका पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट टेंस में हो तो उसको आपके पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। टाइप 2 क्वेश्चन क्या था? जब आपके पास यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो उसको आपने चेंज नहीं करना है, सही। तो वीडियो को शेयर करें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम।